हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीवुड अपडेट पर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आप सभी के पसंदीदा शो गो मैं किसी के प्यार की लेटेस्ट अपडेट लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको वीकली अपडेट देने वाले हैं। यानी कि आज वीडियो में हम आपको 25 मार्च से 31 मार्च तक गो मैं किसी के प्यार में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। गो मैं किसी के प्यार के 25 मार्च के एपिसोड की शुरुआत होती है अवनी से, जहां अवनी पूरे घर में अकेली होती है और वहीं पर मामा आ जाते हैं और अवनी को मोलेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसको सभी अपनी आंखों से देखती है। और जब अवनी सभी को देखती है तो वो उससे चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगती है, पर सभी उसकी मदद नहीं करती और चुपचाप खड़ी रहती है। और फिर जब घर वाले वहाँ पर आते हैं तो सभी उन सब के सामने मामा की सच्चाई को छुपा लेती है और घर वालों को कुछ भी नहीं बताती, जिसको देखकर अवनी काफी ज्यादा दंग रह जाती है। और फिर वो ये सोचने लगती है कि आखिर सभी ने ऐसा क्यों किया। वही जब अवनी ये सब सोच ही रही होती है तो सभी उसके पास आती है और अवनी उससे कहती है कि आपने घर वालों के सामने झूठ क्यों बोला? मैंने आपसे मदद मांगी तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी? और आप तो खुद मेरी हेल्प करने की वजह से एक बार पहले मुसीबत में फंस चुकी है। जब आज सच में मुझे आपकी मदद की जरूरत थी तो आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी? जिस पर सभी अवनी को एक कहानी सुनाती है और उसको समझाती है कि वो कब तक उसकी मदद करेगी। मुकुल मामा जैसे उसको जिंदगी में हजारों मिलेंगे, ऐसे में उसको खुद के लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। सभी की ये बात अवनी तुरंत समझ जाती है और वो सभी से ये वादा करती है कि होली वाले दिन वो सबके सामने मुकुल मामा का सच लेकर आएगी। ये सुनकर सभी उस पर गर्व महसूस करती है। इसके बाद भोसले हाउस में होली सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। सभी लोग होली के रंग में नजर आते हैं और अपनी पूरी तैयारी कर लेती है कि आज वो मामा का सच सबके सामने लेकर ही आएगी। पर ना जाने मामा को इस बात की खबर कैसे लग जाती है और वो अवनी को रोकने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाता है। प्लान के अंदर मामा अपनी पत्नी अप्सरा से ये कहता है कि क्यों ना हम होली को स्पेशल बनाने के लिए एक गेम खेलें। गेम के अंदर ये होता है कि आपको आंख पर पट्टी बांधकर जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार आप करते हो उसको रंग लगाना है। साथ ही जब आप उस इंसान को ढूंढ लोगे तो आपको ठंडाई का ग्लास उस इंसान के साथ मिलकर पीना है। तो दोस्तों, मामा की ये बात सुनकर अप्सरा को उनका ये आइडिया अच्छा लगता है और वो सभी को इस गेम के बारे में बताती है ताकि गेम यादगार रहे। अप्सरा अवनी को कैमरे का ट्राइपॉड लेने के लिए भेजती है। वहीं अवनी को अपने कमरे में जाता देख मामा भी उसके पीछे पीछे चल देती है और जैसे ही अवनी कमरे में घुसकर ट्राइपॉड निकालती है, मामा पीछे से आकर अवनी के कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर उसको इशारा करते हैं कि वो चुपचाप यहीं पर रहे। इसके बाद मामा लॉन में जाकर ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि शायद अवनी को थोड़ी देर लग रही है, तो हम उसका इंतजार ना करते हुए इस गेम की शुरुआत करते हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर गेम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अक्का साहेब राव साहेब को ढूंढ कर रंग लगाती है और फिर वो दोनों ठंडाई पीते हैं। इसके बाद रीवा की बारी आती है और रीवा भी ईशान को ढूंढकर उसको रंग लगा देती है। लेकिन जब बारी ईशान की आती है तो ईशान रीवा की बजाय सभी को ढूंढ लेता है और उसको रंग लगा देता है, जिसको देखकर सभी घर वालों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद वो लोग भी ठंडाई पीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जितनी बार मामा ने सबको ठंडाई पिलाई है उसके अंदर मामा ने ये कहा होता है कि ठंडाई के अंदर उन्होंने कोई भी नशा नहीं मिलाया है, ना ही भांग मिलाई है, इसीलिए सब लोग ठंडाई पी रहे होते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मामा ने सभी की ठंडाई में भांग का नशा मिलाया होता है। इसके बाद सभी लोग झूमने लगते हैं और जैसे तैसे अपनी हेयर स्ट्रेटनर से अपने कमरे का दरवाजा तोड़कर नीचे आती है और सबको सच बताने लगती है, पर कोई भी उसकी बात पर रिएक्ट नहीं करता क्योंकि सभी लोग नशे में चूर होते हैं। जिसको देखकर मामा अवनी से कहते हैं कि तुम्हारे बताने या ना बताने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और अब भी अगर तुम सबको सच बताओगी तो तुम्हारे खुद के रिश्ते ही खराब होंगे। इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम किसी को भी कुछ सच ना बताओ और ये हमारा सीक्रेट है तो इसको हमारा ही रहने दो। ये देखकर अवनी इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने कमरे में भागती हुई जाती है।
जिसको देखते हुए मामा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उसको एक बार फिर से धमकाते हैं कि वो किसी से कुछ भी ना कहे और जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। वहीं दूसरी ओर रीवा अपने आप से ही बातें कर रही होती है जब ईशान वहां पर आ जाता है और वो ईशान को अपनी इमेजिनेशन समझकर ना जाने क्या क्या बोल देती है। वो ईशान से कहती है कि तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे, तुमने सभी से शादी क्यों की? तुम्हें पता है जब भी मैं सभी के गले में मंगलसूत्र देखती हूँ तो मुझे कितना ज्यादा बुरा लगता है और मुझे लगता है कि वो मंगलसूत्र तो मेरे गले में होना चाहिए था, उसके गले में क्या कर रहा है। जिसके बाद नशे में झूमता हुआ ईशान रीवा से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और इसके बाद रीवा ईशान से कहती है कि अगर इतना ही प्यार करते हो तो मेरी मांग में सिंदूर भरो। जिसके बाद ईशान उसको कहता है कि इतनी सी बात, और उसको घर के मंदिर में लेकर चला जाता है। रीवा और ईशान दोनों ही नशे में होते हैं। ईशान अपने हाथ में सिंदूर की डिब्बी उठाता है, तभी वहाँ पर नशे की हालत में सभी पहुँच जाती हैं और ईशान के हाथ में सिंदूर की डिब्बी देखकर उसको कहती है कि अरे बुद्धू, ये सिंदूर है, गुलाल नहीं, इसको छोड़ो। और उसके हाथ से सिंदूर की डिब्बी लेकर साइड में रख देती है और उसके हाथ धुलने लगती है और उसके बाद उसको पूरन पोली खिलाने लगती है। ये देखकर रीवा फिर से वहाँ आ जाती है और सिंदूर की डिब्बी ढूंढने लगती है। आज सभी को ये पता लग जाता है कि ईशान रीवा की मांग में सिंदूर भरने वाला था, जिसको देखकर नशे की हालत में सभी ईशान से पूछती है कि क्या आप रीवा से प्यार करते हैं। जिसके बाद में ईशान कहता है कि हाँ, मैं रीवा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद फिर सभी उससे ये सवाल करती है, जब आप रीवा से प्यार करती हैं तो आपने मुझसे शादी क्यों करी। जिसके बाद ईशान सभी को उससे शादी करने की वजह बताने के लिए बैठ जाता है। वो बताता है कि रामटेक में कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए मुझे आज तक पछतावा है। इतना बोलते ही ईशान सभी की गोद में सो जाता है और रीवा वहां से उठकर सिंदूर की डिब्बी वापस ढूंढने लगती है। इसके तुरंत बाद ही होली पार्टी में ईशान का दोस्त प्रतीक पहुंचता है और वो देखता है कि सभी लोग नशे की हालत में झूम रहे हैं। जिसके बाद वो सभी को नींबू पानी पिलाता है और जैसे ही रीवा को होश आता है वो तुरंत ही ईशान और सभी के पास भागती है, जहाँ पर वो देखती है कि ईशान सभी की गोद में सो रहा है और सभी ईशान के ऊपर सर रख के सो रही है। जिसके बाद रीवा सभी को नींबू पानी पिलाती है और उसको होश में लेकर आती है। जैसे ही सभी होश में आती है वैसे ही उसको ये याद आता है कि मामा ने सबको ठंडाई में भांग मिला कर दी थी और फिर सभी तुरंत ही ईशान को रीवा के हवाले करके अवनी के कमरे में दौड़ी चली जाती है, जहाँ पर जाकर वो देखती है कि मामा की ये सारी बातें सुनकर अवनी इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि वो सुसाइड करने जा रही थी। वो उसको तुरंत रोकती है, जिस पर सभी उसको कहती है कि अवनी इतना क्या हो गया कि तुम खुद की जान लेने जा रही थी। इसके बाद अवनी उसको कहती है कि आप ही ने कहा था ना कि सबके सामने सच बताओ। मैंने बताया लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। शायद आपको ये सब याद नहीं होगा क्योंकि आप भी तो उन सबके साथ में नशे में झूम रही थी। जिसके बाद सभी उसको तुरंत ही गले लगा लेती है और हिम्मत देकर उसको सुसाइड करने से रोकती है। इसके बाद मामा भी सबके सामने ऐसा दिखाने लग जाते हैं कि पता नहीं ठंडाई में भांग कैसे आई, उन्होंने तो किसी को भांग मिलाकर दी ही नहीं थी और सब उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और सभी मामा के सामने आकर उनको जोर जोर से चिल्लाकर झाड़ने लगती है और कहती है कि मैं आपका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। जिसके बाद मामा कहते हैं कि तुम्हें कोशिश करनी है तो तुम करके देख लो, वैसे भी अभी तक तुमने जितना भी कुछ किया है उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ है। पर सभी इस बार मामा को चैलेंज करती है कि मैं आपका सच सबके सामने बाहर लेकर आऊंगी। के बाद में अक्का साहेब और राव साहेब की वेडिंग एनिवर्सरी की तैयारियां दोबारा से शुरू हो जाती हैं। सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं। रीवा भी अक्का साहेब को बड़ी ही प्यार से तैयार कर रही होती है। जिसके बाद में सभी अवनी और अस्मिता से मिलने के लिए अवनी के कमरे में जाती है, जहाँ पर अस्मिता उसको कहती है कि सभी इस चीज को यहीं पर छोड़ दे और मामा की सच्चाई को किसी को भी ना बताए। वैसे भी एक ही दिन की बात है, मामा कल चले ही जाएंगे।
जिसको सुन करके सभी अस्मिता को कहती है कि कैसी माँ है आप, आपको उसकी हालत दिखाई नहीं दे रही है। जिसको सुन करके अस्मिता कहती है कि अगर हमने अभी कोई भी तमाशा किया तो सारा फंक्शन खराब हो जाएगा। साथ ही साथ अक्का साहेब और राव साहेब भी काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। इसके बाद सभी अस्मिता को बताती है कि अवनी ने मामा की हरकतों से तंग आकर सुसाइड तक करने की कोशिश की है, इसीलिए वो अब चुप नहीं बैठेगी और मामा की सच्चाई को सबके सामने लेकर ही आएगी। सभी जब मामा की सच्चाई लाने की बात कर रही होती है तभी अक्का साहेब उसकी ये बात सुन लेती हैं और वो कहने लगती हैं कि किसकी सच्चाई सामने लाने की बात कर रही हो तुम। इसके बाद अस्मिता और अवनी डर जाते हैं, पर सभी नहीं डरती और सभी कहती है कि आपके भाई मुकुल मामा अवनी के साथ कब से मोलेस्ट करते आ रहे हैं, आप लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा है क्या। जिसको सुनकर अक्का साहिब के होश उड़ जाते हैं और वो सभी को धक्का दे देती है। जिसके बाद सभी लोग ये तमाशा देखकर अक्का साहिब और सभी के पास आ जाते हैं और अक्का साहिब सबको बताती है कि सभी उनके भाई के बारे में क्या क्या बकवास कर रही है। जिसके बाद भी सभी लोग सभी को गलत समझने लगते हैं, साथ सभी पर चिल्लाने भी लगते हैं और राव साहिब तो यहाँ तक कह देती है कि सभी अब इस घर में नहीं रहेगी। जिसको सुनकर इस बार ईशान भी चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता और अक्का साहिब और राव साहिब इस बात का फरमान जारी कर देते हैं कि फंक्शन शुरू होने से पहले सभी को इस घर से बाहर निकल जाना चाहिए। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद में ईशान सभी का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे में लेकर जाता है, जहां पर जाते ही वो उसको कहता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम मामा की सच्चाई सबके सामने लेकर आओगी। आखिर मामा ने ऐसा किया भी क्या है, मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि मामा इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। इसके बाद सभी कहती है कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इस बार ये साबित करके दिखाऊंगी कि मामा गलत है और मैं सही। इसके बाद ईशान कहता है कि मैं तुम पर पहले भी एक बार विश्वास कर चुका हूँ, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला था और मैं एक बार और इस गलती को नहीं दोहराना चाहता। इसके बाद सभी ईशान से कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक लास्ट बार मुझे मौका देकर देखिए और मैं मामा की सच्चाई सबके सामने लेकर जरूर आऊंगी। इसके बाद ईशान कहता है कि ठीक है, मैं तुमको एक मौका देता हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि अगर आज तुम मामा की सच्चाई सबके सामने नहीं लेकर आ पाई तो मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत कुछ नहीं रहेगी और मुझे उनके सामने झुकना पड़ेगा। जिसको सुनकर सभी कहती है कि मैं आपको आपके घर वालों के सामने झुकने नहीं दूंगी और मैं मामा की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगी। इसके बाद में ईशान वहां से चला जाता है। सभी अपने बैग पैक करने लगती है और सभी को जाता देख दूरबा बड़ी खुश होती है, लेकिन अस्मिता, शिखा और अवनी उसको जाता देख रोने लग जाती हैं। इसके बाद सभी जब घर छोड़कर जाने लगती है तो निशिकांत उसको बोलता है कि पीछे के गेट से निकलो क्योंकि यहाँ पर अब हमारे गेस्ट आ चुके हैं। जिसको सुनकर सभी बैग को वहीं पर रखती है और माइक लेकर एक अनाउंसमेंट करती है कि सभी गेस्ट कृपया करके लॉन में जाकर खाना खा लें। अभी पंडित जी ने कहा है कि हमारे यहाँ पर गृह शांति की पूजा होनी बाकी है और उस पूजा के अंदर केवल घर के सदस्य ही रह सकते हैं। जब तक वो पूजा चलेगी आप सभी लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग लॉन में जाकर खाने का लुत्फ उठाएं। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से लॉन में जाकर खाना खाने लगते हैं। जिसके बाद में अक्का साहेब अपने कमरे से बाहर आ जाती हैं और सभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती हैं। सभी और सबके सामने वो होली पार्टी की उस क्लिप को चला देती है जिसके अंदर अवनी ने मामा की सच्चाई को सबके सामने बताया था और जोर जोर से चिल्लाकर अपनी फीलिंग्स को बयां किया था। इसको देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और मामा सभी पर चिल्लाने लगते हैं। जिसको देख कर के ईशान सभी को प्रोटेक्ट करने आ जाता है और सभी लोग उस क्लिप को पूरी तरीके से देखते हैं और यहीं पे 31 मार्च के एपिसोड का एंड होता है। अब आने वाले हफ्ते में देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या अक्का साहेब, राव साहेब और घर के सभी सदस्यों को सभी की बात पर यकीन होता है
या फिर वो फिर से मामा की किसी और बात में आकर सभी पर ही शक करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए लेटेस्ट एपिसोड की लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।